मैं दीप सिंह लोड़ी लेकर आता हूं आपका खास कार्यक्रम पहाड़ी मंच, आंचल प्रभात पत्रिका और आंचल पत्रिका न्यूज़ का खास कार्यक्रम पहाड़ी मंच। दिल्ली एनसीआर की आवाज़ को बुलंद करता है पहाड़ी मंच, दिल्ली एनसीआर की संस्थाओं को मंच देता है पहाड़ी मंच। साथ ही अपने उत्तराखंड की संस्कृति, परंपराओं और धरोहरों को प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कार्य कर रहा है पहाड़ी मंच। तो आइए चलते हैं, आज उत्तराखंड की आवाज़ से आपको मिलाते हैं और आज उत्तराखंड संस्थाओं की आवाज़ के तहत हम आपको संगम विहार ले चलते हैं, जहां पे उत्तराखंड भ्रात समिति की कार्यकारिणी से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो चलिए हमारे साथ और मिलते हैं आज उत्तराखंड भ्रात समिति की कार्यकारिणी से। चुके हैं अपनी मंजिल पे और आज हमारी मंजिल है उत्तराखंड भ्रात समिति की कार्यकारिणी, जो कि संगम विहार में मौजूद है। आइए चलते हैं और हम जो है पहुंच चुके हैं उत्तराखंड भ्रात समिति के मंदिर में। प्राचीन शिव मंदिर है। आपको बता दें उत्तराखंड भ्रात समिति 1984 से निरंतर समाज में जो है समाज को एकजुट करने, एकमुठ करने और एक सूत्र में पिरोने का काम कर रही है। 1900 कार्य कर रही है, एकजुट कर रही है और संगम विहार में प्रवासी समाज को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाते हैं। और आप यार बहुत धन्यवाद वेलकम है आपका। ओम भद्रवस्तु पंचासु श्री महालक्ष्मी रक्षन्तु सदा देवास कन्यानां दुर्गानां पापानां कुमारलोके निष्प्रभानां भवन्तु नः। सब देवताओं की जय, कुल देवताओं की जय, ग्राम देवताओं की जय, भूमि देवताओं की जय, पितृ देवताओं की जय, संत समाज की जय, बोलो सच्चे दरबार की। पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे और हमने जो है प्राचीन शिव मंदिर में जो है मां के दर्शन किए, साथ ही जो है पंडित जी ने जो है यहाँ पे पूजा पाठ करी और मां का आशीर्वाद लेके अब हम चलते हैं कार्यकारिणी के पास। उत्तराखंड भ्रात समिति दिल्ली एनसीआर में उत्तराखंड की एक काफ़ी पुरानी संस्था जो 1984 से जिसकी शुरुआत हुई और 1989 में इसकी प्रथम कार्यकारिणी गठित की गई, जिसके अध्यक्ष बने बद्रीदत्त जोशी। जी हाँ, बद्रीदत्त जोशी, जिनके अथक प्रयासों से और उनकी टीम के द्वारा यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर का भी निर्माण हुआ और निरंतर जब से उत्तराखंड समाज को एकजुट और एक सूत्र में बांधने का प्रयास उत्तराखंड भ्रात समिति करती आ रही है। हमारी मंजिल है संगम विहार के एफ ब्लॉक में जो है प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे उत्तराखंड भ्रात समिति 1984 से निरंतर उत्तराखंड की सेवा कर रही है। उत्तराखंड को एकजुट करने के लिए लगातार ये पूरी टीम इनकी कार्य कर रही है। साथ ही हमारे बीच पूरी कार्यकारिणी मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पे अध्यक्ष ठाकुर सिंह फटियाल जी मौजूद हैं, उपाध्यक्ष हीरा सिंह, सेक्रेटरी कमलेश जोशी जी हमारे बीच में मौजूद हैं, कार्यकर्ता पूर्ण सिंह बिस जी हमारे बीच में मौजूद हैं, साथ ही मंदिर पुजारी विपिन चंद भट्ट जी हमारे बीच में मौजूद है। आपको बता दें यह जो है 1984 में स्थापित हुई थी और निरंतर जिस तरह से कार्य कर रही है, समाज को एकजुट कर रही है, एकमुठ कर रही है। संगम विहार में एक बहुत बड़ा नाम है और आज दक्षिणी दिल्ली सहित दिल्ली एनसीआर के हर मुद्दों पे जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करती है। उत्तराखंड भ्रात समिति एक ऐसा नाम, एक ऐसी पहचान अपनी बना चुका है और इनकी कार्यकारिणी जिस तरह से काम करती है धरातल पे संगम विहार में खासतौर से इनकी एक अलग ही पहचान है। और कार्यकारिणी से जानेंगे आज हम कि उनके क्या उद्देश्य है, किस लिए उन्होंने कार्य किया और किस तरह के आगे की इनकी योजनाएं रहेंगी। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे अपने खास कार्यक्रम पहाड़ी मंच में। पहाड़ी मंच के कार्यक्रम में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे उत्तराखंड भ्रात समिति के अध्यक्ष ठाकुर सिंह फटियाल जी से कि किस तरह से उन्होंने इसकी शुरुआत करी, क्या क्या उनके उद्देश्य हैं और क्या लगता है कि उत्तराखंड समाज को ये एकजुट कर रहे हैं। फटियाल जी, सबसे पहले पहाड़ी मंच में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, हमारी जो स्थापना हुई इसकी 1984 में इसकी स्थापना हुई है और हमारा एक उद्देश्य यही था, जो हमारे स्टार्टिंग जो हमारे अध्यक्ष थे बी डी जोशी जी,
तो उन्होंने एक संस्था को मतलब एकजुट करने के लिए हमारे यहाँ पर एक पूरा हमारे जो पहाड़ का लोग हैं उनको एकत्रित करने के लिए कि हमारा समाज आज बिखरा हुआ है उसको हम एक साथ करें, इकट्ठा करें। तो उन्होंने एक पहल करी और उन्होंने सब धीरे धीरे लोगों को जोड़ा। उस समय काफ़ी लोग थे। उसके बाद काफ़ी होने के बाद मैं यहाँ पे जो जुड़ा हूँ, मैं 2007 से यहाँ पे जुड़ा हूँ। उन्होंने मुझे 2007 लास्ट में करीबन मुझे यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए, जब उनका थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा था, तो उन्होंने बोला ठाकुर जी आप इसको संभालिएगा। तब से मैं आज तक मतलब इन्हीं साहब अपने यहाँ पर लगा पड़ा हूँ। और सब संस्था मेरा भी वही मकसद है कि जो उनका मकसद था कि सारा समाज को एकत्रित करना, हमारे जो समाज बिखरा पड़ा है आज उस समाज को एक साथ करना। और किसी की भी कोई अगर किसी मजबूरी होती है तो हम उसकी हेल्प करते हैं, उसको मदद करते हैं, उनको एक राह में लाते हैं। सब इसी टाइप से हम सब लोगों को जोड़ने का हमारा एक प्रयास है। हम कह सकते हैं कि जो शुरुआत 1984 में शुरुआत की गई थी, आप उसी को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। और 2007 के बाद जब से आपको कमान मिली है, आप लगातार उत्तराखंड समाज को एकजुट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल उस समाज को एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं। आज जो भी हमारा एक यही मकसद है, मकसद ही यही है कि हमारा पूरा उत्तराखंड एक साथ हो और हम उत्तराखंड को लेके आगे बढ़ें और हमारा पूरा समाज जो है इकट्ठा हो। हमारा यही उद्देश्य है तब से। और कई मंदिरों का भी हम सोच रहे हैं कि आज मतलब मंदिरों का अपना पूरा आगे से आगे बढ़ाएं। और इसकी जो हमें धरोहर जो दी गई है, हमारे जोशी जी हमें देखे गए हैं, लेकिन उस धरोहर को हम आगे बढ़ाएं और मंदिर को एक अच्छा रूप दें। जिस तरह से संगम बिहार में हजारों की संख्या में उत्तराखंडी समाज रहता है, खासतौर से संगम बिहार की बात करें, आपकी समिति यहाँ पे काफी पुरानी है और समाज को एकजुट, क्या लगता है कि समाज आपके साथ जुड़ रहा है और समाज की हर समस्या के लिए आप लोग खड़े रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल समाज हमारा जुड़ रहा है। हमारे समाज के लिए हम कहीं भी एक मतलब अगर मीटिंग में कोई प्रस्ताव रखते हैं तो सारे संडे को हम लोग इकट्ठे होते हैं। हर संडे के फर्स्ट या सेकंड महीने की मीटिंग रखते हैं। तो हमारा सारा मासिक मीटिंग रखते हैं, तो उस मूवमेंट में सब लोग आते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य रहता है कि हम यहाँ पर आगे बढ़ें और आगे समाज को मतलब इकट्ठा एकत्रित करें और हमारा समाज जो है आगे बढ़े। आप सोचे समझे और एक कोशिश करें कि यहाँ पर आए और हमारा समाज आगे बढ़े किसी तरह से। प्रत्याल जी का साफ कहना है कि 1984 से जो परंपरा चली है समिति की, वो निरंतर जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और 2022 आ चुका है और 2022 में भी आज उत्तराखंड ब्राह्मण समिति लगातार अपने उत्तराखंड समाज को एकजुट कर रही है और संगम बिहार में एक बहुत बड़ा नाम है। करने के महासचिव हमारे बीच में मौजूद हैं कमलेश जोशी जी। कमलेश जोशी जी से हम जानना चाहेंगे कि मंदिर का निर्माण कब हुआ, कौन कौन उनके सहयोगी थे, किस उद्देश्य से जो है इन्होंने ये संस्था बनाई थी, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। जोशी जी, सबसे पहले पहाड़ी मंच में आपका स्वागत। धन्यवाद दीप जी। हम जानना चाहते हैं कि 1984 से और 1922 आ चुका है, इतनी पुरानी आपकी संस्था है, कौन कौन लोग थे इसको बनाने में, किनका इसमें योगदान रहा, थोड़ा इसके बारे में। सबसे पहले मैं आंचल प्रभात पत्रिका का न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने हमारे मंदिर जो हमारी संस्था है उसको कवरेज करने का जो आज हमें अवसर दिया है, और बहुत बहुत धन्यवाद। दीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो उत्तराखंड भारतीय समिति है, इसका जो स्थापना की गई थी उसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि जब 1984 के अंदर जब ये कुछ दंगे चल रहे थे दिल्ली के अंदर, तो हमारे समाज में कुछ लोगों की एक कल्पना की कि इस प्रकार के जो दंगे चल रहे हैं ये कभी हमारे समाज को भी असुरक्षित प्रदान कर सकते हैं। तो उन्होंने मन में ये ठाना कि क्यों ना हम एक जगह संगठित होकर एक संस्था का गठन करें और उस संस्था के माध्यम से हम समाज को जो सुरक्षा प्रदान कर सकें या समाज की जो आवश्यकताओं की पूर्ति है उसको पूरा कर सकें। तो 1994 में मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि मैं गाँव से जो है 6ठी कक्षा पास करके जो है यहाँ आया था, तो पिताजी और कुछ हमारे समाज के लोग, उत्तराखंड समाज के लोग जो है वो रोज़ शाम को बैठा करते थे और वो मीटिंग वगैरह होती थी उनकी। कई बार वो रसीदें वगैरह इस तरह की जो कलेक्शन होती थी वो करते रहते थे। तो हालांकि मुझे उस टाइम तक इतनी जानकारी नहीं हुई, लेकिन जब धीरे धीरे इनका रामलीला का आयोजन या इधर हमारे बांध रोड पे देवली पे ये रामलीला का आयोजन करते थे, कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता था, और धीरे धीरे उन्होंने समाज के माध्यम से, अपने उत्तराखंड समाज के माध्यम से जो है कुछ पैसा एकत्रित किया और उस पैसे के माध्यम से जो है इन्होंने ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मंदिर प्रांगण, ये 1993 या 94 के आसपास इन्होंने ये खरीदा था। खरीदने के बाद इसमें
थोड़ा बहुत विवाद इस प्रकार के हुए क्योंकि उस टाइम पे माहौल यहाँ पर इस प्रकार का था कि लोग क्या करते थे, पहले प्रॉपर्टी बेच दी, उसके बाद फिर जो है दोबारा उस पर कब्जा कर लिया और फिर किसी दूसरे को बेच दिया। लेकिन यहाँ पर हमारे समाज के लोगों के द्वारा उनके पूरा एक संगठित तौर पर जो इसकी सुरक्षा की गई, आज भी हमें बड़ी खुशी होती है कि पूरे दक्षिणी दिल्ली के अंदर जो है सबसे ज़्यादा भूमि जो है हमारे उत्तराखंड भ्रांति समिति के पास है। और हमें गर्व होता है क्योंकि कई संस्थाएं हैं दिल्ली के अंदर, उन लोगों ने या तो बड़े बड़े सांस्कृतिक आयोजन किए या और भी कुछ चीज़ें की। हालांकि और भी संस्थाएं हैं जिनके पास अपनी भूमि है, लेकिन ये भूमि ऐसी है कि जो खुद खरीदी गई है समाज के सहयोग से। और हमें यहाँ पर सबसे बड़ी सुविधा ये मिलती है कि हम जो छोटे मोटे हमारे आयोजन होते हैं हम वो प्रांगण के अंदर ही करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा करीबन लगभग हमारी ये 400 गज जमीन है, जिसमें हमने 100 गज में जो है मंदिर, भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया हुआ है। उसके अंदर भगवान राम की, सीता माता की, हनुमान जी की और माता रानी की, शिव महादेव की मूर्ति की स्थापना की हुई है। और बाकी एरिया जो है उसमें हमारा जो हम सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह है ये करते रहते हैं, भागवत कथा वगैरह। यानी हम कह सकते हैं कि 1984 में जो लोगों ने इसमें सहयोग करा, अगर उनके कुछ नाम ही अगर आपको याद आ रहे हैं तो जरूर हमारे। हाँ, उसमें जो संस्थापक थे इसकी शुरुआत स्वर्गीय श्री बद्रीदत्त जोशी जी जो हमारे पिताजी, उन्होंने शुरुआत की थी। और उनके साथ में सहयोगी साथी जो थे वो एसपी बडौला जी, स्वयंवर प्रसाद बडौला जी, और हमारे राधेश्याम लोनी जी, सुरेंद्र सिंह भुगत्याल जी, और उमेश सिंह बिष्ट जी, ये और भी बहुत सारे उत्तराखंड के जो समाज के लोग थे, उन लोगों ने मिलके जो है उन बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम, मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम बहुत बड़े भव्य तौर पे यहाँ पर आयोजन हुए हैं। और समाज का भी यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हम तो सबसे बड़ी चीज़ ये मानते हैं कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि जो भी यहाँ पर आया और जिसने भी यहाँ अपनी मन्नत मांगी उसकी मन्नत यहाँ पर पूरी हुई। क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। सबसे पहले हमारे पूर्णचंद ननवाल जी, उनका भी यहाँ पर काफ़ी सहयोग रहा शुरुआत में। उसके बाद आए मंगई जी, जगदीश मंगई जी, उनको भी यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और लीला बीज जी भी यहाँ पर आई, उन्हें भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्होंने भी योगदान दिया अपने यहाँ पर मंदिर में निर्माण कार्य में और मूर्ति स्थापना वगैरह में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। ये बहुत पुराने लोग हैं जो ये मंदिर और संस्था से जुड़े हुए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में आपकी समिति जो है काफी पुरानी है, पिछले 45-46 सालों से जो है आप निरंतर जो है आपकी समिति काम कर रही है। जी, कितना गर्व होता है कि इतनी पुरानी समिति से आप लोग जुड़े हुए हैं? नहीं, गर्व तो हमें बहुत होता है। और यहाँ पर काम कीजिए, इसके निर्माण के लिए आगे हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार का निर्माण करें जिससे हमें बाहर जो अपने जो समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं जो अपने बच्चों की शादी करने के लिए बैंक्वेट हॉल वगैरह इस तरह के खर्चे नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इस चीज़ का निर्माण कर देते हैं तो यहाँ पर उनकी हम अपने समाज के लोगों को मुफ्त में सहयोग यहाँ पर कर सकते हैं। उनकी शादी ब्याह के लिए या छोटे मोटे आयोजनों के लिए हम यहाँ पर उनको यानी हम कह सकते हैं कि संगम बिहार में उत्तराखंड समाज के हर मुद्दों पे जो है आप लोग आवाज बुलंद करते हैं। चाहे दिल्ली एनसीआर में कोई भी समस्या हो, चाहे वो किरण नेगी का मामला हो, चाहे गढ़वाली कुमाऊनी भाषा को जो है प्राथमिकता देना हो, चाहे आप उत्तरायणी मकरेणी को जो है वहाँ पर आपकी भूमिका सब में रहती। जी, हमने उत्तराखंड, सबसे पहले हमारा उत्तराखंड क्लब था, उसके अंदर भी हमारी पूरी भागीदारी रही। उसके बाद बना उत्तराखंड एकता मंच, उसमें भी हमने पूरी भागीदारी दी। और अपने समाज को लेकर हर जगह पर जो भी उनका आदेश रहा, हमने कहा एक मंच के ऊपर अगर हमारा कोई अगर आगे बढ़ रहा है उसको मुद्दों को लेके, तो हम उसके साथ खड़े होकर अपने समाज को वहाँ पर लेके जाएं। लेकिन हमें थोड़ा सा निराशा इस बात की हुई कि जो भी संगठनों के पीछे साथ में हम गए वहाँ हमें नेतृत्व का अभाव लगा। और जिसके कारण कि हम लोग जो मकसद हमें हमारे लोगों को हासिल करने चाहिए थे, जो भी अधिकार हमारे उत्तराखंड समाज को मिलने चाहिए थे, वो अधिकार नहीं मिले। नीति के युवा उपाध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद हैं, हीरा सिंह रोथाण जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से उनकी भागीदारी जो है समिति के साथ है। रोथाण, किस तरह से आप लोग क्योंकि युवा हैं, लगातार पिछले 40-45 सालों से आपकी समिति चल रही है, कैसा लगता है जुड़ के, और क्या लगता है कि संगठन जो कार्य कर रहा है उनमें जो है पूरी भागीदारी निभाते हैं आप लोग? बहुत बहुत धन्यवाद दीप जी। मेरा तो यही कहना है कि जितना युवा है वो आगे आए और साथ मिलके काम करें, तो उत्तराखंड में जितने भी हमारी माताएं बहनें असुरक्षित भी महसूस करते हैं तो उसके लिए एक आवाज़ के लिए खड़े रहें। और नंबर 2 बात रही, हम ये प्रांगण में कभी फिजियोथेरेपी कैंप, आइस कैंप, ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम करते रहते हैं इसमें। और अभी बीच में कोरोना काल में हमारी क्या कहते हैं बहनों की जो शादी के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो इसमें हमने 2-3 शादियाँ करवाई।
यानी हम कह सकते हैं वो उत्तराखंड भ्रात समिति संगम विहार में अगर कोई भी समस्या किसी समाज के लोगों पे आती है तो पूरी तरह से तत्पर है उनकी सेवा करने के लिए। हाँ बिल्कुल, हम तत्पर हैं। हमारा तो ये कहना है कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे अभी हमारी एक बहन को फीस देने की प्रॉब्लम थी, हमने उसकी फीस के लिए अरेंजमेंट किया, अपने संस्था से पैसे निकाल के पैसे दिए उसकी फीस के लिए। और अभी किसी एक बहन को कोई असामाजिक तत्व लेके भाग गया था, तो हमने पूरा धरना दिया अपने थाने में। यानी हम कह सकते हैं कि दक्षिणी दिल्ली और संगम विहार में जब जब उत्तराखंड समाज को कोई विपदा आती है तो आप जो है आपकी समिति जो है आवाज़ उठाती है और पूरी उसके साथ खड़ी नजर आती है। जब जब कोई उस पर आपदा आती है जोर शोर से सबसे पहले कहती है कि हम खड़े हैं, आप हमारे पीछे रहो, हम आपका कार्य हम देखते हैं कि कैसे कौन क्या नहीं कर रहा, फिर हम आगे करते हैं जिसको विपदा आई है, हम कहते हैं अब बताओ क्या कहानी है। हम क्या लगता है कि समाज आपके साथ जुड़ रहा है? समाज जुड़ रहा है, समाज आगे जुड़ेगा भी। अभी तो बहुत आज ये कार्यक्रम नहीं है, जिस दिन कार्यक्रम होते हैं हमारे, ये हमारी मीटिंग मासिक मीटिंग होती है, उस दिन तो हमारे को प्रांगण में जगह नहीं मिलती बैठने की। तो क्या लगता है कि संगम विहार में जिन उद्देश्यों को लेकर आपकी समिति चली थी उन उद्देश्यों पर पूरी तरह खरी उतर रही है, और जिस तरह से युवा आपकी समिति के साथ जुड़ रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? नहीं, युवाओं का बहुत योगदान है हमारे इसमें, और मैं यही कहता हूँ कि युवा जितना ही ज़्यादा आए उतना अच्छा है। और जो छोटे मोटी संस्थाएं हैं, जैसे मैं अभी जोशी जी ने बोला था, छोटे मोटे संस्थाओं, उनको भी हम कहते हैं कि एक छत के नीचे आ जाओ, चाहे वो कोई भी छत हो, उत्तराखंड एक होना चाहिए और यही जवान होनी चाहिए, हमें उत्तराखंडी। और हीरत सिंह रोथाणा जी का साफ कहना है कि समाज जो है एकजुट हो रहा है, खासतौर से समिति के साथ युवा भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि इतनी पुरानी समिति है संगम विहार और दक्षिणी दिल्ली में ज़्यादातर सभी लोग इनको जानते हैं, तो लोग भी जुड़ रहे हैं समिति के साथ और निरंतर जो है समाज को एकजुट और एकजुट करने के लिए पूरी कार्यकारिणी जो है कार्य कर रही है। उत्तराखंड भ्रात समिति की कार्यकारिणी से जो है हम आपको मिला रहे हैं, अध्यक्ष साहब से हमने मिला दिया, जनरल सेक्रेटरी से और उपाध्यक्ष से भी आपकी बातचीत करा दी है। अब जानते हैं कार्यकारिणी के पूरन सिंह बिष्ट जी से कि किस तरह से वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा जो है यहाँ पे समाज को एकजुट कर रहे हैं और अपनी संस्कृति से किस तरह से रूबरू करा रहे हैं। बिष्ट जी, जिस तरह से संगम विहार में हजारों की संख्या में उत्तराखंडी समाज रहता है, आप लोग जो है अपनी संस्कृति के लिए लगातार काम करते हैं, यहाँ पे प्रांगण में कई सारे कार्यक्रम होते हैं, किस तरह की एक्टिविटी है थोड़ा बताइए। देखिए, ये हमारे यहाँ पे जब भी यहाँ पे हम लोग आयोजन का प्रोग्राम करते हैं, सभी के घरों पे जाके सभी को बताते हैं कि हमारे पे होली मिलन है या यहाँ पे हमने झोड़े वगैरह करने हैं, बीच बीच में हम लोग यहाँ पे कीर्तन भजन वगैरह करवाते हैं, तो सभी के घरों में जाके उनको पहले बता दिया जाता है कि आप लोग आएँ ज़्यादा संख्या में, या कोई भंडारा करना होता है तो जैसे भी सहयोग सबका होता है हम यहाँ पे कार्यक्रम कराते हैं। हमारे मैन यहाँ पे जो सांस्कृतिक मंत्री जी हैं भोपाल सिंह बिष्ट जी, वो इस टाइम किसी कारणवश नहीं आ सके, तो उनका काफ़ी रोल रहा है और बहुत अच्छे हमारे कलाकार हैं, आगे भी काफ़ी फिल्मों में भी रहे हुए हैं, लेकिन अच्छे हास्य कलाकार भी हैं, तो उनकी वजह से भी यहाँ पे काफ़ी लोगों की उपस्थिति रहती है और इस वजह से हम लोग सभी का सहयोग यहाँ पे रहता है, चाहे हम झोड़े चादरी करें या कभी शाम को भजन कीर्तन में करते हैं, तो सभी लोगों के सहयोग से हम यहाँ पे अपने मंदिर प्रांगण में शिव मंदिर में आयोजन करते हैं, तो सभी यहाँ पे लोग आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हमने देखा है कि आप लोग जो है खड़ी बोली और बैठी होली जो है बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं, साथ ही यहाँ पे जोड़ा भी होता है, क्योंकि कुमाऊं में तो खड़ी और बैठी होली का बड़ा प्रचलन है। आप लोग उस परंपरा को जो है दिल्ली एनसीआर में और संगम विहार में बचाए हुए हैं। कैसा लगता है जब उस माहौल में आप सब लोग एकजुट होते हैं, महिलाएं जोड़ा करती हैं, आप लोग भी जोड़ा करती हैं, आपसी तालमेल बनता है, कैसा लगता है उस समय? हमें उस समय अपने उत्तराखंड की ऐसा लगता है कि हम अपने उत्तराखंड में आ चुके हैं। हमें इतनी खुशी होती है, हम तो इतने लोग हमारे साथ जुटे हुए हैं और पूरा उत्तराखंड समाज, जब भी हम कभी भी किसी कारणवश भी कोई भी काम होता है या यहाँ पे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो सभी लोग सहयोग देते हैं और साथ में हमें इतनी खुशियाँ मिलती है कि चलो इतने लोग हमारे यहाँ पे आए हुए हैं और एकजुट हैं और आगे भी आने के लिए आगे लोग बताते, हमें बताया नहीं आपने पहले, हम और भी आते, तो हमें बड़ी खुशी होती है इस वजह से कि हमारे लोग इतने हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड भ्रात समिति निरंतर जो है अपने प्रांगण में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा उत्तराखंड समाज को एकजुट करता है, अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं और निरंतर हर साल इनके कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं। अभी फिलहाल कोरोना की वजह से नहीं हो पाए, लेकिन जिस तरह से ये अपनी खड़ी बोली बैठी बोली, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को दिल्ली एनसीआर में बचाए हुए हैं, लगता है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड संस्कृति की धरोहरों को संजोने का काम जो है उत्तराखंड भ्रात समिति करती है और ये पूरी कार्यकारिणी जो है निरंतर उसके लिए कार्य कर रही है।
है। जो है प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए पुजारी जी से जानते हैं कि किस तरह का यहाँ पे माहौल है और क्या लगता है कि जिस तरह से पारंपरिक त्योहार पर्व यहाँ पे मनाए जाते हैं उस पर क्या कहेंगे। पंडित जी, आप तो लगातार जो है यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, कैसा लगता है? मैं सर दीप सलोरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं प्राचीन काल से शिव मंदिर का पुजारी रहा हूँ, 10-12 साल हो गए। समाज में लोग आते हैं, बड़ा सुकून मिलता है। उत्तराखंड की परंपरा बनी रहती है, हर समाज के लोग आते हैं, मन्नतें सर पूरी होती है, जो चीज़ जिसने मांगा वो चीज़ वहाँ यहाँ मिल जाती है। हम और साथ ही हमने देखा है कि यहाँ पे जो है आरती होती है, कीर्तन होते हैं, महिलाएं आती हैं और सभी जो है यहाँ पे जो है पारंपरिक जब भी कोई त्योहार होता है तो काफ़ी भीड़ भाड़ और हर्षोल्लास के साथ आप लोग मनाते हैं। कैसा लगता है जब सब समाज यहाँ पे आता है? बहुत सुकून मिलता है सर, बहुत सुकून मिलता है। हम सोचते हैं कि हम उत्तराखंड आ गए, वैसे लगता है। तो क्या क्या सिस्टम है मंदिर में, यानी सुबह आरती होती है, कैसा है क्या? थोड़ा मंदिर का सुबह आरती का टाइम 5:30 बजे है सर, शाम को 6:30 बजे का टाइम फिक्स है, निर्धारित पूजाएं टाइम से होती है और भक्त लोग आते हैं, पूजाएं करते हैं। जिस तरह से मान्यता है कि मंदिर में जो है दूर दूर से लोग आते हैं, दिल्ली एनसीआर से लेकर और बाहर से भी लोग आते हैं, क्या लगता है कि मंदिर की जो मान्यता है धीरे धीरे आप लोगों तक पहुंच रही है? हाँ सर, पहुंच रही है सर। और कैसा लगता है जब अपने उत्तराखंड समाज के लोग यहाँ पे आते हैं, जोड़ा चांसरी संस्कृति, अपने गीत गाते हैं, अपने कार्यक्रम करते हैं, उस समय आपको कैसा अनुभव? बहुत सुकून मिलता है सर। हम सोचते हैं उत्तराखंड में आ गए हैं, उत्तराखंड सब हमारा एक है और हर संस्थाएं हमारे साथ मिलती है और उनसे मिलकर बहुत सुकून मिलता है। क्या कहना चाहेंगे पूरे उत्तराखंड राज समिति की इस समिति से और क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? हम सब उनका घर हरा भरा रहे, फूला फला रहे और समाज आगे बढ़ते रहे और हमारा मंदिर का उद्धार होते रहे। इससे पहले उत्तराखंड राज समिति किन उद्देश्यों को लेकर बनी, क्या उनके उद्देश्य थे, किस तरह से वो कार्य कर रही है समाज में, संगम विहार में किस तरह से समाज को जोड़ रही है, इन सभी मुद्दों पे हमने बातचीत करी और साथ ही आपको बताया कि उत्तराखंड राज समिति कितनी पुरानी संस्था है। अब ब्रेक के बाद हम जानेंगे इनसे कि किस तरह से जो है सामाजिक कार्य कर रहे हैं, किस तरह से ये जो है समाज को एकजुट करते हैं, क्या समाज के लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं और क्या लगता है कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से लाखों की संख्या में उत्तराखंडी समाज के लोग रहते हैं, राजनीति में, क्योंकि सामाजिक कार्य के साथ साथ राजनीति में भी जो है आज उत्तराखंड समाज बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। जानेंगे इनसे ब्रेक के बाद कि राजनीति में किस तरह का इनका माहौल है, किस तरह से क्या लगता है कि उत्तराखंड समाज को वो सम्मान मिलता है जिसके वो हकदार हैं। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पहाड़ी मंच में। और पहाड़ी मंच के तहत आज जो है हम उत्तराखंड की संस्था की आवाज को जो है आप तक लाए हैं, उत्तराखंड राज समिति। जी हाँ, उत्तराखंड राज समिति पिछले 45 सालों से भी ज्यादा का समय इनको हो चुका है। 1984 से जो है इन्होंने कार्य स्टार्ट कर दिया है और अभी तक भी निरंतर धरातल पे जो है काम कर रहे हैं। अब हम जानते हैं इनसे कि किस तरह की सामाजिक के साथ साथ राजनीति, क्योंकि राजनीति में भी उत्तराखंड समाज बढ़ चढ़ कर आ रहा है और जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में इनकी भागीदारी है दिखाता है कि उत्तराखंड समाज आज हर क्षेत्र में जो है आगे है। ठाकुर फतियाल सिंह जिसे हम जानना चाहेंगे कि सामाजिक कार्य तो होते रहते हैं दिल्ली एनसीआर में जो है 5000 से भी ज़्यादा संस्थाएं हैं, लेकिन क्या लगता है कि सभी संस्थाओं का सहयोग मिलता है और धरातल पे काम करती हैं? जिस तरह से देखो हमारी समाज आज संगम बिहार में काफ़ी काम कर रही है, उसी तरह से मेरा सभी समाज से निवेदन है, सभी समाजों से मेरा एकजुट हुए, सभी हम एक मंच पर आए। कभी भी किसी को कोई मुसीबत पड़ती है, हमारे उत्तराखंड किसी भी भाई को भी अगर किसी भी समाज में कहीं किसी को भी कोई तकलीफ होती है तो हम करें, सब हमारे सारे जितनी ब्रांचेज हैं, जितनी संस्थाएं हैं, तो हम एक इकट्ठा होकर अगर तभी हम कोई राजनीति को खड़ा कर पाएंगे और तभी किसी नेताओं को हम उसमें राजनीति में ला पाएंगे। लेकिन क्या लगता है कि कहते हैं कि 40 लाख से भी जो ज़्यादा जो है उत्तराखंडी समाज जो है दिल्ली एनसीआर में रह रहा है, दिल्ली में भी जो है 35 से ज़्यादा रह रहा है, लेकिन क्या लगता है क्यों पार्टियां जो है इनको भागीदारी नहीं निभाने देती, क्यों इनको प्रतिनिधित्व नहीं देती, जनता की सेवा नहीं करनी? कहीं ना कहीं कोई कमी तो है। कमी है सर, कमी ये है कि हमारा समाज जो है अलग अलग गुटों में बटा हुआ है, अलग अलग समाज अलग अलग संस्थाएं बना के बैठे हुए हैं। संस्थाओं को एक साथ जुट नहीं करने की कोशिश की, एकजुट एक मुद्दा अगर करें तो हमारा कोई भी हम लोगों को रोक नहीं सकेगा यहाँ दिल्ली के अंदर। ठीक है, अब जो समाज आएंगे और लोग बूढ़े आए भी हैं और काफ़ी अच्छे जीते भी हैं पार्टियाँ,
तो लोग उन्हीं को देती हैं जो एक समाज इकट्ठा होता है। एक यानी आप कह रहे हैं कि समाज को एकजुट होना चाहिए और बिल्कुल। अपनी ताकत जो है दिखानी चाहिए। बिल्कुल, हमारे समाज को एक इकट्ठा होना चाहिए, एक कहीं पर किसी भी खुशी में एक मंच में आगे खड़ा होना चाहिए सभी लोगों को, पूरे समाज, दिल्ली समाज में पूरा, तभी जाके हमारी एक वो बनेगी, पहचान बनेगी और तभी हम लोग राजनीति में आ सकेंगे। और यही हमारा राजनीतिक जो मेन मुद्दे हैं वो लोग इसलिए नहीं देते हैं कि इनका सामान अभी अलग अलग बिखरा हुआ है। लेकिन समाज क्यों बिखरा हुआ है? क्या लगता बिखरा है सर, कि एकजुट होना चाहिए सबको? बिल्कुल होना चाहिए सर। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अपने समाज को यही कह रहा हूँ कि इकट्ठा एकजुट होएं सभी लोग, और एक ही हम एक हैं। उत्तराखंड हमारा, चाहे वो हम गढ़वाल से हों, चाहे हम कुमाऊं से हों, चाहे जौनसवार से हों, चाहे किसी कहीं से भी क्षेत्र से हों, लेकिन हम समाज में उत्तराखंडी एक हैं। सारा हमारा ये उत्तराखंड पूरा एक है। हम लोग सब इकट्ठा होकर कोशिश करें और तभी हम राजनीति में आ पाएंगे। मेरा सब लोगों से सुझाव है कि सब लोग एकजुट हो। फतेह जी का साफ कहना है कि समाज को जो है एकजुट होना पड़ेगा, अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से लाखों की संख्या में उत्तराखंडी समाज रहता है, काफ़ी सारी संस्थाएं भी यहाँ पे मौजूद है। अगर सभी एकजुट होकर अपने जनसेवक को जो है एकजुट होकर आगे बढ़ाएंगे तो ज़रूर पार्टियाँ भी सोचने पर मजबूर होगी, क्योंकि कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे उत्तराखंड समाज को अगर टिकट मिलती है तो ईजिली जो है जीत की अवसर होता है। सामाजिक कार्य तो करती रहती है, साथ ही राजनीति में भी जो है बढ़ चढ़कर भाग लेती है। जब जब उत्तराखंड समाज का यहाँ से कोई प्रतिनिधि चुनाव लड़ता है, इनकी पूरी भागीदारी उसके साथ रहती है। पूरी समाज को एकजुट करने में इनकी अहम भूमिका रहती है। कमलेश जोशी जी से हम जानना चाहेंगे, जोशी जी, सामाजिक कार्य तो आपकी संस्था करती रहती है, लेकिन जब जब जो उत्तराखंड समाज का हमने देखा है कि कोई भी कैंडिडेट यहाँ से उतरता है, आप लोग एकजुट हो जाते हैं, फिर इसके बाद ये तो खैर समाज के अंदर हमारे देखने को मिला है कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर में कोई भी अगर हमारा उत्तराखंड का प्रत्याशी बन के अगर मैदान में आता है, तो चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, हमारा समाज उसके साथ खड़ा होता है। उस टाइम पे वो पार्टी विचारधाराओं से ऊपर उठ के अपने सिर्फ उत्तराखंड के व्यक्ति का सपोर्ट करता है। और ये पिछले बार हमने जो अभी पिछले चुनाव थे, नगर निगम के हों चाहे विधानसभा के हों, उसमें हमने देखा कि लोग एक साथ, मतलब एकजुट होकर, बिना कोई पार्टियों की विचारधाराओं से ऊपर उठकर उन्होंने हमने देखा है कि संगम बिहार में जब लीला बिष्ट जी थी और साथ ही अभी जो है माया बिष्ट है, आप लोगों का पूरा सहयोग उनके साथ रहा है और पूरा उत्तराखंड समाज एकजुट हुआ है उनके साथ। बिल्कुल, ये तो देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के लोग खड़े थे मतलब जिनके पास वो अपना धन बल सभी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक मतलब ये समझ लीजिए कि उनके पास इतना कोई पैसे का तो अभाव था ही, धन का अभाव था, बाकी बल उनके साथ था, जो कि हमारा उत्तराखंड समाज था। और वही बल था जिसकी वजह से वो आज बहुत अच्छा अपने क्षेत्र में काम भी कर रही हैं और जीत कर बड़े अच्छे वोटों से जीत के आई और आज क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या लगता है कि जिस तरह से पिछली बारी जो है भाजपा ने कई उम्मीदवारों को जो है टिकट दिया था नगर निगम का, साथ ही जो है और पार्टियों ने भी दिया, पार्टी ने भी दिया, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन आज जो है उत्तराखंड समाज का प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में जो है लोग कर रहे हैं, क्या लगता है कि और भी लोगों को आना चाहिए, औरों को भी टिकट मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल, जहाँ तक मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा पार्टियों की बेरुखी है उत्तराखंड समाज के प्रति, और जो अब तक हमें जो भागीदारी मिल रही है राजनीति के अंदर उत्तराखंड समाज को, वो मतलब एक जिस प्रकार मिलनी चाहिए उतनी है नहीं, और निराशाजनक तो है। लेकिन आगे उम्मीद करते हैं कि सभी पार्टियों से कि वो उत्तराखंड को, जो संख्या है हमारी लगभग 40 लाख के आसपास हम दिल्ली के अंदर हैं, और जिस प्रकार से हम लोगों को भागीदारी मिलती है उससे हमें निराशा ही मिली है अब तक तो। लेकिन आगे उम्मीद है कि हमें जिस प्रकार की जनसंख्या है उसके आधार पर हमें भागीदारी हर पार्टी की ओर से मिलेगी। अगर उत्तराखंड समाज में चाहे कोई भी हो, चाहे वो निर्दलीय लड़े, चाहे किसी भी पार्टी से लगे, आप लोगों का कितना सहयोग रहेगा और क्या आश्वासन देना चाहिए? बिल्कुल, हम पहले भी सहयोग करते रहे हैं और आगे भी हम, क्योंकि जितनी भी हमारी कुछ समिति, कुछ संगठन हमारे इस प्रकार के हैं जो राजनीतिक भागीदारी से दूर भागते हैं, लेकिन ये गलत है। राजनीतिक भागीदारी के बगैर समाज का विकास होना असंभव है। मैं जो मेरी अपनी विचारधारा है, और मैं मानता हूँ कि हमें सामाजिक राजनीतिक स्तर पर बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और अपने लोगों को, अपने उत्तराखंड समाज को, व्यक्तियों को, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। जोशी जी का साफ कहना है कि राजनीति में भी जो है भागीदारी सभी को निभानी चाहिए, क्योंकि तभी जो है समाज एकजुट हो पाएगा और उत्तराखंड का जनप्रतिनिधि जो है आगे बढ़कर जो है समाज की सेवा कर पाएगा।
बिहार में वो किस तरह से जो है समाज को जोड़ रहे हैं, किस तरह से उनको जो है उत्तराखंड भारत समिति के साथ जोड़ रहे हैं, और अगर जब जोड़ते हैं तो उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या उत्तराखंड समाज इनके साथ जुड़ रहा है। रुथन जी, लगातार जिस तरह से आप लोग समाज को जोड़ रहे हैं, किस तरह से जोड़ते हैं और संगम बिहार में क्या एक्टिविटी चलती है आपकी? संगम बिहार में जितनी भी एक्टिविटी होती है उसमें मैं हर घर में जाता हूँ, सदस्य से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ कि हमारे पास एक मंदिर है, आप मंदिर में आइए, और पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। कहते तो हैं वो आएंगे, लेकिन उनमें से 10 में से 9 तो आते हैं, और उससे दिल को बहुत सुकून मिलता है कि कम से कम 9 तो आए। वो 9 जब 9 आजकल सोशल मीडिया का तुम्हें पता है माध्यम कैसा है, यदि वो 9 की फोटो देखता है तो 10वां अपने आप ही आता है। तो लगता है कि समाज जो है आपके साथ एकजुट हो रहा है, और जब जब आप सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं या अपने समाज के कोई भी सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं तो समाज आता है? बिल्कुल आता है, समाज आता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में समाज यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है कि जगह नहीं मिलती, और मैं तो धन्यवाद करता हूँ उत्तराखंड समाज में, यहाँ पर है कीर्तन भजन जो भी करते हैं, तो मैं देखता हूँ, और आप भी देख लो सोशल मीडिया में हम डालते रहते हैं, तो बहुत आनंद आता है। कहाँ कहाँ आप लोग जाते हैं समाज को एकजुट करने के लिए, और कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं आपके पास, बच्चे कहाँ कहाँ करते हैं आप? हम पूरे अपने इस देवगिरी विधानसभा, संगम बिहार विधानसभा, हम दोनों देखते हैं। यहाँ से M ब्लॉक, उधर से हेल्प फर्स्ट, स्थल मंदिर, इधर K2 ब्लॉक, इधर G ब्लॉक, F3 ब्लॉक और B ब्लॉक, इन सब में जाते हैं हम। और इधर अपना संगम बिहार में D ब्लॉक है, उधर भी उत्तराखंड का अच्छा बहुत मात्रा में है, वहाँ भी, तो वहाँ भी जाते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि आपने ज़्यादातर समाज को जो है एकजुट किया हुआ है और सभी को जो है अपनी समिति के साथ जोड़ा हुआ है। हाँ, समिति के साथ, और आगे भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि समिति में जितना भी जुड़ जाए हमारे, वो हमारे अपना खुद का बल होगा कि हम उत्तराखंडी हैं और यहाँ पर सारे कार्यक्रम में खड़े रहते हैं। जिस तरह से युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े? युवाओं को तो धन्यवाद करता हूँ, या एक आवाज़ में आ जाते हैं, या वो मेरी अपनी खुद की छवि है, या वो मेरी आवाज़ पर आते हैं, या क्या करते हैं। मैं जब भी कहता हूँ तो युवा निरंतर खड़ा रहता है हमारे पीछे। रुथान जी का साफ कहना है कि समिति के साथ धीरे धीरे जो है युवा भी जुड़ रहे हैं, और किसी भी संगठन में जो है युवाओं की बहुत ज़्यादा भागीदारी होती है, खासतौर से उत्तराखंड समाज जिस तरह से युवाओं की भागीदारी हमने देखा, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक मुद्दे हो, सब जगह जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। उत्तराखंड की संस्कृति, परंपराओं और धरोहरों को जो है संजो कर रखती है, यहाँ पे निरंतर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी जो है लगातार समाज को एकजुट करती है, और जिस तरह से यहाँ पे भव्य कार्यक्रम होता है वो देखने लायक होता है। हम जानते हैं फिर से जो है पूरन सिंह बिस जी से कि किस तरह से जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे करते हैं। पूरन जी, जिस तरह से यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, किस तरह से आप लोग सहयोग करते हैं, किस तरह से फंड करते हैं, और क्या लगता है कि समाज का कितना सहयोग मिलता है? हमें समाज का पूरा सहयोग मिलता है जी। हमारे उत्तराखंडी भाई लोग, अदर समाज जो भी हमारे अगल बगल इधर रहते हैं, सभी सहयोग करते हैं। अगर किसी जो फंड की हमें कमी पड़ती है तो हम आपसी सहयोग से जो हमारा कार्यकारिणी है वो पूरा कर देती है। कोई कमी नहीं पड़ती, भगवान की कृपा से ऐसा कोई कमी नहीं है। महादेव की बहुत कृपा रहती है, कभी कोई कमी नहीं हुई। बड़े से बड़े कार्यक्रम यहाँ पे निपटाए गए हैं, और आगे भी अगर कुछ सोचते हैं तो वो भी मतलब सोचना ही नहीं है कि जो पूरा हो जाता है। कि महादेव की कृपा है, हमारे कार्यकारिणी के सदस्य ऐसे मतलब सक्षम है कि यहाँ पे किसी के वो नहीं होने देते। और यहाँ पे जब सभी लोग एकजुट होते हैं तो कार्यक्रम में कमी तो होती नहीं है। हमने देखा है कि साथ ही जो है, क्योंकि उत्तराखंड समाज तो आपका साथ देता ही है, लेकिन और समाज के भी जो लोग हैं यहाँ पे वो भी बढ़ चढ़ के आपके कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। हाँ जी, सभी भाग लेते हैं। अगर वो हमारी भाषा वगैरह नहीं वो करते हैं तो कार्यक्रम में जैसे यहाँ पे हम जोड़े या डांस या कीर्तन करते हैं, वो तो समझते ही हैं, तो उसमें खुशी होती है उनको भी आके, और वो कहते भी कि हमें भी यहाँ पे बुलाइए, हम भी पूरा सहयोग देते हैं। क्या लगता है कि इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अपने उत्तराखंड की संस्कृति कितना प्रचार प्रसार होता है, लोगों तक पहुंचता है, और जिस तरह से युवा बच्चे हमने देखा है कि उनको बड़ा शौक है इन चीज़ों का, वो कितना आपको लगता है किससे कितना फ़ायदा होता है उनको? तो वो काफ़ी लोग ऐसे हैं बच्चे आज के, काफ़ी लोग पहाड़ी वगैरह इससे हमारी उत्तराखंड की लैंग्वेज नहीं पहचानते, लेकिन वो जब उसको सुनते हैं तो उन्हें अच्छा तो लगता है। वो कोशिश करते हैं कि हम भी सीखें जो हम नहीं सीख पाए, लेकिन यहाँ आके हम देखते हैं कि अब गाँव में नहीं जा पाते, या महीने में कोई छुट्टियों में जाते हैं, लेकिन यहाँ आके उनको गांव वाली खुशी मिलती है कि इस तरह का पहले हमारे गांव में जोड़े होते थे, या इस तरह के कीर्तन भजन पहाड़ी जो गाने वगैरह होते थे, तो यहाँ पे कार्यक्रम रखा जाता है, तो उन्हें बड़ी खुशी मिलती है कि हमारे चलो हमारा जो समाज यहाँ पे है, इससे हमें कुछ सुनने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। ठीक, तो इनका साफ कहना है कि जिस तरह से यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उससे युवा बच्चे भी अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार तो हो रहा है, साथ ही और समाज के लोग भी जो है अपने उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ते रहते हैं।
ब्राह्त समिति की स्थापना जो है 1984 में हो गई थी और साथ ही जो है 1987 में जो है यहाँ पे प्राचीन शिव मंदिर का जो है निर्माण का कार्य शुरू हो गया था और मंदिर जो है बनके तैयार हो गया था। लेकिन जिन उम्मीदों और जो ये सपना इन्होंने संजोया था कि भव्य मंदिर बनेगा, कहीं ना कहीं अभी भी जो है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। हम पुजारी जी से जानना चाहते हैं। पुजारी जी, काफ़ी पुराना मंदिर है, लेकिन क्या लगता है जो आशाएं आप लोगों की थी, समिति की थी, वो कहीं ना कहीं कुछ कमी है? हाँ सर, कमी है। क्योंकि सर मैं 10-12 साल से इस मंदिर में हूँ। मंदिर आज बनेगा कल बनेगा करके भक्त लोग कहते हैं। भक्त लोग अपना योगदान दे सकते, कोई भी समिति हो, कोई भी कार्यकारिणी हो, अपना योगदान दें और मंदिर को भव्य बनाने की कोशिश यानी करें। आप चाहते हैं कि जो मंदिर बना हुआ है उससे भी भव्य मंदिर बने, जिससे कि इसकी एक अलग ही पहचान हो। अलग ही पहचान हो इसकी, भव्य मंदिर बने और इसकी अलग पहचान हो और जो श्रद्धालु लोग यहाँ आए उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और क्या कहना चाहेंगे आप समाज से और जो भी भक्तगण आपके हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? अगर वो मंदिर निर्माण के लिए आगे आते हैं तो उनको क्या कहना चाहेंगे? सर उनको स्वागत है उनका, आए और अपना जो योगदान है वो करें और हम समाज में मंदिर को आगे बढ़ाएं। करते हैं कि जितने भी उत्तराखंड समाज के लोग हैं, चाहे वो दिल्ली एनसीआर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, अगर उत्तराखंड ब्राह्त समिति के इस मंदिर को वो भव्य बनाना चाहते हैं तो अपना सहयोग जरूर करें, क्योंकि इस तरह के मंदिर काफी कम है दिल्ली एनसीआर में। और जिस तरह की इनके पास जगह है, लगता है कि अगर यहाँ पे योगदान होगा तो काफी भव्य मंदिर बन सकता है। जाते जाते अब जो है हम कार्यकारिणी से जो है जानना चाहते हैं कि अब वो आगे की क्या कार्रवाई करेंगे, किस तरह से आगे की उनकी योजनाएं हैं और जाते जाते क्या संदेश वो जो है समाज को देना चाहते हैं। जनरल सेक्रेटरी कमलेश जोशी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को आप? दीप जी, आंचल पत्रिका के माध्यम से मैं अपने समाज को, जो हमारे समाज के सक्षम लोग हैं, उनको अपील करना चाहूँगा उनसे कि हमारा काफ़ी समाज के प्रति काफ़ी उनके हित में काफ़ी सोच हमने बना के रखी है। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भूमि है, इसमें कुछ में तो हमने भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया हुआ है, वो भी पूरा करना अभी बाकी है। और बाकी में हम चाहते हैं कि एक भवन बन जाए, जिससे कि हमारे समाज के जो थोड़ा सा गरीब तबके के लोग हैं या जो असमर्थ हैं कि अपने बच्चों की शादियां या छोटे मोटे आयोजन जो है वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा बारात घर वगैरह यहाँ पर काफ़ी महंगे हैं। तो हम चाहते हैं कि उनका यहाँ पर एक मुफ्त में जो है हमारे समाज के माध्यम से कुछ आयोजन वगैरह जो है उनके हो पाएँ, जिसके लिए हम जो सक्षम समाज के जो सक्षम लोग हैं उनसे अपील करेंगे कि हमें सहयोग करें, हमारे समिति को सहयोग करें। हमें ये आवश्यक नहीं कि हमें पैसा ही चाहिए, हम ये चाहते हैं कि हमें वो मटेरियल वगैरह की सुविधा यहाँ पर अगर दे सकते हैं तो हम इसका निर्माण कार्य शुरू करेंगे। ठीक। साथ ही जो है पंडित जी, आप क्या अपील करना चाहेंगे? यही है सर, मंदिर का भव्य मंदिर बने और इसका निर्माण जल्दी से जल्दी हो और सब संस्थाएं आए और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अध्यक्ष साहब, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे समाज को और क्या अपील करना चाहेंगे? मैं समाज से यही होना चाहूँगी कि सब हूँ अपील करना चाहूँ, सब हूँ ये कहें कि भाई हमारे सब लोग यहाँ जुटे, जो हमारे प्रोग्राम में है, हर इतवार है, अपन थोड़ा सा समय दीबे यहाँ है। समय दीबे जब आधा जब लोग आए तो थोड़ा थोड़ा अपन थोड़ा सा तन मन धन के मदद कर ला, तो आज हमारा मंदिर एक अच्छा भवन बन ला, तो सब लोगों काम आल और हमारा आने वाली जो पीढ़ी से उनमें सब लोग आगे हमको याद कराल कि यार इन हमारे जो बुजुर्ग जी आगे जो गई वो लोग हमारे लिए कुछ ना कुछ धर गई। तो मैं समाज ही ये बोलूँ कि सब लोग आओ और क्या विपताएं हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या कोई परेशान हो तो निरंतर हम मदद मांगो, हम तत्पर उन्हें साथ दिए तैयार रोल करना चाहते हैं समाज को जाते जाते, और क्या कहना चाहेंगे समाज से? आरुद्ध जी, क्या कहना चाहेंगे समाज? मैं समाज से यही कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड ब्राह्त समिति से जुड़ें और दक्षिण दिल्ली में जितने भी हमारे उत्तराखंडी भाई बहन हैं, एक बार मंदिर ज़रूर आएँ। मंदिर में बहुत सी आस्थाएं होती हैं, आप आके एक बार देखें मंदिर और मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दें। साथ ही जो है पुरान संदेश जी भी मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं संगम बिहार वासियों से, सभी ब्लॉक से, मैं कोई A to Z जो भी ब्लॉक, M ब्लॉक तो हमारे यहाँ ब्लॉक के हैं, सभी से कहना चाहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संगम बिहार में आएँ। और NCR दिल्ली में भी हमारे जितने सहयोगी हैं या मैं ग्रामीण डाल का रहने वाला हूँ, मैं उनसे भी पूरे सहयोग की आशा करता हूँ कि वो जब भी समय मिले हमारे इस मंदिर में जरूर आएँ और मंदिर को कुछ सेवा करें
और निर्माण में सेवा करें। हमने जो है आपको उत्तराखंड ब्राह्मण समिति की कार्यकारिणी से मिलाया। कार्यकारिणी ने अपने सभी उद्देश्यों को लेकर हमारे सभी क्वेश्चनों का आंसर दिया और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये समाज को एकजुट करने में संगम बिहार में निरंतर काम करते रहेंगे। लेकिन आपको साथ साथ हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से 1984 में जो है इसकी स्थापना हुई, 1987 में जो है यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ, साथ ही समिति चाहती है कि जो मंदिर का निर्माण हुआ था उसको भव्य बनाने के लिए निरंतर पिछले 40-45 सालों से ये लोग कार्य कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे भव्य मंदिर बने। क्योंकि आपको बता दें जिस जगह की जगह यहाँ पे है, इनके पास प्रांगण है, काफ़ी जगह खुली जगह है जहाँ पे भव्य मंदिर बन सकता है, काफ़ी यहाँ पे जो है भवन भी बन सकता है। तो समिति ने पूरे उत्तराखंड समाज सहित जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं उनसे भी अपील की है कि अगर वो चाहते हैं तो मंदिर के सहयोग में जो है जरूर योगदान दें। और हम भी चाहते हैं कि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में इनके पास इतनी प्रांगण में जगह है, कहीं ना कहीं जो है जो है कुछ ना कुछ कमी रह जाती है समाज की। अगर समाज एकजुट होकर इनकी मदद करे तो यहाँ पे एक भव्य मंदिर बन सकता है जिसमें बारात घर से लेके और अपने उत्तराखंड समाज के शादी ब्याह सभी कार्यक्रम यहाँ पे हो सकते हैं। तो हम भी आंचल पत्रिका के माध्यम से जो है अपील करना चाहेंगे समाज से कि आइए और उत्तराखंड ब्राह्मण समिति का जो है सहयोग करें। चाहे वो किसी भी तरह के सहयोग करना चाहते हैं, आइए समिति का और सहयोग करें क्योंकि काफी वर्षों पुरानी ये समिति है। तो फिलहाल आज का कार्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में फिर हम उत्तराखंड की आवाज को जो है आप तक मिलाएंगे। मेरे सहयोगी मनोज कोठारी और दीप सिंह लोढ़ी को दीजिए इजाजत।